सबसे पहले हम उस रिसेंटली मेरा जीएस भी यहाँ में आपका एपीसी में आकर एक ब्रीफिंग दिया था। तो उस चीज़ को लेके चलते हुए हम सबसे पहले यहाँ का जितना आवाम है, हमारा जो स्टेट का जितना ट्राइबल्स है, सभी को हम थैंक्स देता है। आप लोग का विश्वास, आप लोग का प्यार से कहीं ना कहीं मनोबल मिल के हम विश्वास हो कि हम ये इशू को इतना तक लड़ा है। और हमारा साथ में जुड़ने वाला जो आनियो एंड आइफा, जो कंधे से कंधा मिला के हम लोग को सपोर्टिवली अनकंडीशनली हम लोग साथ देने वाला टीम को भी हम लोग एकदम दिल से नमन करता है। जिस दिन ये इशू रिजॉल्व होगा उस दिन हम लोग डेफिनेटली एक जो भी हम लोग बनता है एक थैंक्स गिविंग हम लोग को जो प्रोग्राम है हम रखेगा। तो इस चलते में अभी हम यहाँ में हमारा स्टेट जो है एक ट्राइबल स्टेट है जहाँ में 26 ट्राइब्स रहता है। जैसे कि सबसे मेजर बोलने से हमारा आदि, निशी, गालो को गिनता है। उसके साथ तागिन है, आपातानी है, आका है, मोम्पा है, मेम्बा है, नोक्ते वांगचू, ताचा, तुरसा, ऐसा बहुत सारा है। तो आज हम लोग का यहाँ में आने का असली रीज़न जो ये है, हमारा यहाँ में इतना सारा फेस्टिवल होता है, लेकिन जो पहले हमारा जो आपियो का मतलब भी वही है, जो हमारा जो कल्चर ट्रेडिशनल उसको हम लोग मेंटेन करके चलना चाहिए, वो चीज़ को लेकर। इसलिए वो चीज़ को देखते हुए आज का डेट में कोई भी फेस्टिवल में आदमी नहीं जा सकता है, नहीं घूम सकता है, नहीं फिर सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ में सब कुछ हाई क्लास हो जाता है। एग्जाम्पल, जो एक ठंडा एक बोतल रेड बुल एक बोतल जो 120-130 में जो मिलता है वो 500 हो जाता है। तो ये चीज़ को लेकर एक पब्लिक अवेयरनेस और हमारा जितना भी जो फेस्टिवल का जो कमिटी होता है उन लोग से अपील करेगा बोल के हम लोग ये रिगार्डिंग को हम लोग लेके आया है। तो यहाँ में ऐसा है, हमारा यहाँ में बहुत अच्छा सा फेस्टिवल चलता है। जैसे कि हमारा जो अभी आज भी हमारा जो आदि कम्युनिटी का एक दोंगिन फेस्टिवल है, कल था हमारा ईदु मिस्मी का रे फेस्टिवल था, और आने वाला कुछ दिन का बाद हमारा निशी का बुरीबुद यूलो। तो इस प्रकार से फेस्टिवल हमारा जो अभी फेस्टिव सीजन भी है, इसलिए हमारा आपियो का तरफ से एक स्टेट गवर्नमेंट को एक कॉपी देगा बोल के, जो अभी यहाँ में आप लोग मालूम होगा 2012 में जो इम्प्लीमेंट किया गया है अरुणाचल प्रदेश गैम्बलिंग प्रोहिबिशन एक्ट का तहत, तो कोई भी गैम्बलिंग नहीं होना चाहिए। तो इसमें जब हम लोग ये चर्चा करता है तो बहुत लोग हम लोग को बोलता है बिना गैम्बलिंग से कहाँ से आपका बिना गैम्बलिंग से कहाँ से आप वो चला सकेगा, एक फेस्टिवल चला सकेगा। हर ट्राइब में ऑफिसर्स होता है, हर ट्राइब में एमएलए है, हर ट्राइब में मिनिस्टर्स है। एक आपस में कंट्रीब्यूशन करके फेस्टिवल को चलाना है। लो बजट का होने से भी वो फेस्टिवल जो कलरफुल होना चाहिए, ये मेरा सोच है। इसलिए आपियो जो है अभी जितना भी आने वाला जो समय में जो फेस्टिवल चलेगा, इसको हम लोग वही रिक्वेस्ट करता है कि कमिटी को रिक्वेस्ट करता है कि सकने से आप लोग जो गैम्बलिंग जो इसको एक्ट को रेस्पेक्ट करते हुए बंद करने से अच्छा है। और ऐसे बहुत सा फेस्टिवल है, जैसे कि हम एग्जांपल सीदोनी को लेता है। सीदोनी में आज तक जो हमारा तागिन कल्चर, वो तागिन कम्युनिटी का है, रेस्पेक्टफुल कलरफुल से मनाया जाता है। वहाँ में कोई भी एंगल से मतलब वो नहीं होता है, बस अपना फंडिंग करने के लिए वन टाइम के लिए करता होगा। लेकिन अदर्स हमारा जितना भी है फेस्टिवल मैक्सिमम गैम्बलिंग से चलता है। आपको 15 डेज होगा तो 15 डेज का गैम्बलिंग होता है, चाहे वो दाइस हो, हाउसी हो, इस प्रकार से। तो इसलिए हम लोग इसको गवर्नमेंट को एक कॉपी हम लोग आपियो तरफ से सबमिट करेगा, बहुत जल्दी हम लोग सबमिट करने जा रहा है ये एक। और दूसरा पॉइंट्स है हमारा, जो आपने देखा होगा 6 अक्टूबर से हमने एक इलीगल स्ट्रक्चर जो मोस्क को लेकर, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर हम लोग जो लड़ाई लड़ता आया है, तो उसमें हम अभी थैंक्स गिविंग भी दिया हमारा आनियो एंड आइफा को, जो कंधे से कंधा मिला के चला हम लोग का साथ में। ये इशू जो है अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। हमको लिखित में एश्योरेंस दिया है सीएम साहब, हमारा ऑनरेबल पेमा खांडू साहब, वो भी अचानक से हम लोग को दिया है। हम लोग 27 में हम लोग प्लान किया था कि ये वॉइस पास किया था हम लोग, दिल्ली चलो अभियान जो 31 जनवरी में हम लोग यहाँ से मूवमेंट करेगा बोल के। तब हम लोग को अचानक से 28 में
मेरा जीएस का तौर से एक फ़ोन आके हम लोग को बोलता है कि सीएम साहब आप लोग को इनवाइट किया है। तो उस एश्योरेंस का चलते हम वही बोलता है, पब्लिक को हम यही बताया कि लिखित में दिया है, हमको एश्योरेंस दिया है, रिजॉल्व नहीं हुआ है। रिजॉल्व तब होगा जिस प्रकार से अभी हमको एक कॉपी मिला है। आप लोग मालूम होगा 21 जनवरी में वहाँ में जीरो में 24 आवर्स का जो एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी जो बंद कॉल किया था, उस बंद कॉल में हम लोग भी एज आरपीओ सेंट्रल यूथ जो पार्टिसिपेट किया था वहाँ पार्टिसिपेट करने का बाद वहाँ से बहुत फ्रूटफुल डिस्कस हुआ वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। डिस्कस करने का कारण से आज ये एक ऑर्डर कॉपी निकला। हमको भी हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट से ऐसे वाला कॉपी हमको चाहिए। ये कॉपी क्यों बोलने से, यहाँ में जैसे कि वो जो पारियामी का जो मस्जिद है वो हमारा एक्स मिनिस्टर पदरिचो साहब का वो है जगह है। तो उसको गवर्नमेंट जो वहाँ का मजिस्ट्रेट ने समय दिया 7 डेज का अंदर या आप हटाइए या तो मजिस्ट्रेट हटाया जाएगा। हमको इस टाइप का ऑर्डर कॉपी हमको चाहिए सरकार से। स्पेशल हमारा आईसीआर रीजन में जितना भी जो मोस्ट बन के रखा है इलीगल प्रकार से। और दूसरा है, अगर ये हमको नहीं देता है सरकार जो है, सिर्फ एश्योरेंस दे के अगर उन लोग भूल जाता है, उन लोग को याद दिलाना चाहूँगा, अपीओ टीम का इशू यहाँ में ख़त्म नहीं होता है। अगर हम लोग को सिर्फ रिटर्न में एश्योरेंस दे हम लोग कर देगा, ऑर्डर कॉपी अगर नहीं देता है तो अपीओ टीम का जो डिफर किया वाला कोई भी मुद्दा वो फिर शुरू हो जाएगा। हम लोग अभी तो इसलिए रुका हुआ क्योंकि अभी असेंबली है। असेंबली का बात हम लोग देखता है सरकार कहाँ से निषेध लेता है, चाहे वो वीकली मार्केट हो, इलीगल जो इन्फ्लक्स वाला जो बांग्लादेशी हो, चाहे हमारा इलीगल मोस्क क्यों ना वो हो, सबको रिजॉल्व करना चाहिए। रिजॉल्व तब होगा जब ऑर्डर कॉपी देगा। जब तक ऑर्डर कॉपी नहीं देगा तब तक रिजॉल्व नहीं है। रिजॉल्व नहीं है तो अपीओ अभी भी स्टैंड है। और आज आपका यहाँ में हम लोग एपीसी में और एक आप लोग यहाँ में वॉइस रखेगा। जैसे अभी हमारा जो रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट तादक दालोजी जो काम कर रहा है 80/20 जो रेशियो को स्क्रैप को जो काम कर रहा था, 28 में आपने देखा है कि एक सिग्नेटरी वो अवेयरनेस भी कराया है। ये भी अच्छा कोस्ट है, ये भी स्टेट का कोस्ट है। इसको भी हम लोग दिल से, भले ही उस दिन हम लोग नहीं आ सकने से भी हम लोग इसको सपोर्ट करता है। बीइंग इंडिजिनियस, बीइंग ट्राइबल्स, बीइंग ट्राइबल यूथ्स, हम लोग इसको सपोर्ट करता है। और हम एक चीज़ आप लोग का यहाँ में और एक चीज़ रखना चाहेगा। आप लोग अभी देख रहा हो कुछ सोशल मीडिया में मेरा जनरल सेक्रेटरी आपीओ मिस्टर तापर माइंग का एक जो किसी का वो जो कैंडिडेचर डिक्लेरेशन प्रोग्राम में वो उसने वहाँ स्पीच दे रहा था, तो उसको बहुत लोग कंडेम कर रहा है कि ऐसे आपीओ का जीएस, आप यूथ हो के स्टूडेंट्स में आपका वोटर राइट्स नहीं है, आप कैसे वहाँ में काम कर रहा है, वहाँ में कैसे आप कैंपेन कर घूम रहा है बोल के। देखिए उसको हम आप लोग का एपीसी का माध्यम से हम उतना ही बोलेगा, वो वहाँ में जब मूवमेंट करता जाता है तो वो आपीओ का जीएस का थ्रू से नहीं जा रहा है, वो ऐसे इंडिविजुअल तापर माइंग के हिसाब से जा रहा है। हम लोग को भी कितना बुलावा आता है कि इसको साथ दो, इसको साथ दो, लेकिन हम लोग अपना नीति को मेंटेन करते हुए, हमारा इशू को सोचते हुए हम लोग आज ही बैठा हुआ है। और कोई भी कल को आपसू में लीडर बन के आता है, हम क्या सारा स्टेट वेलकम करना है, क्योंकि उसको कौन बनाया है, हमारा स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, जिसको हम लोग फ्यूचर सोचता है, हमारा आने वाला फ्यूचर है, उन लोग का हिसाब से चलेगा। तो इसमें हम तो वही पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करता है, ऐसे प्रेसिडेंट आपीओ अभी जो जीएस जो घूम रहा है, तापर माइंग जो घूम रहा है, वो अपना इंडिविजुअल है, वहाँ में कोई आपीओ का रोल नहीं है। इसलिए अब एपीसी में आपको क्लियर करता है। और हम इतना ही बोलेगा, आपसू को सब रेस्पेक्ट करता है। कल लेकिन हमारा एक ऑनरेबल सीएम साहब का एक बहुत सुंदर से वायरल हुआ है कि आपसू का लीडर्स को अभी अंकल बोलेगा ना भैया बोलेगा। सच में ये बात भी सच है। हम भी बोलता है कि सदे से एक वहाँ का जो बाइलो में एक ईयर्स को वो कर दे, ऑथेंटिसिटी रखने से ठीक है। नहीं तो फॉर्मर एमएलए भी कंटेस्ट करेगा, फॉर्मर एमपी भी कंटेस्ट करेगा, ही इज़ राइट, क्योंकि वो यहाँ का वो है, लोकल है। अगर वो करता है बोल उसका राइट होता है।
इसलिए आप लोग को हम इतना ही, आप लोग के APC में आने का रीज़न यही है कि IPO का जो इशू जो है, जितना भी हम लोग इलीगल स्ट्रक्चर को हम होम मिनिस्टर को जो सबमिट किया मेमोरेंडम, ऑनरेबल CM साहब को भी हमने उसी दिन 27 को हमने सबमिट किया था कॉपी को, आप लोग देखा होगा। वो कॉपी का माध्यम से अगर सरकार जो है सिस्टम से कार्रवाई नहीं करता है और हम लोग को सिर्फ लिखित भी एश्योरेंस दे के अगर ऑर्डर कॉपी नहीं बनाता है, डिसमेंटल नहीं करता है, इन्फ्लक्स को फिल्ट्रेशन नहीं करता है, तो डेफिनेटली IPO का जो मुहिम जो डिफर हुआ था वो शुरू हो जाएगा। और हम इतना समझता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी, जब हम यहाँ से स्टेट से हम बाउंड्री क्रॉस करता है तो शायद ये नेशनल इशू बन सकता है। और अभी जो हमारा जो मुहिम को लेकर दुनिया देखता है, हमको बहुत लोग ये भी बोलता है कि यहाँ में हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा क्लियर कट मैसेज है, हम हिंदू को भी रेस्पेक्ट करता है, मुस्लिम को भी रेस्पेक्ट करता है, हम सबको बराबर सोचता है, लेकिन इन्फ्लक्स को हम नहीं मानता है, इमिग्रेंट्स को हम नहीं मानता है। उन लोगों का सोच विचारधारा टोटली अलग है, इसलिए उसका खिलाफ हम कराए। आज IPO हम आज तक करा है और कल भी करा रहेगा। हम वही बोलेगा, सरकार अगर 27 हमको फरवरी तक ऑथेंटिसिटी जिस प्रकार से अभी 0 का जो कॉपी दिया, अगर इस प्रकार से दे देता है बोलने से, डेफिनेटली हमारा जो मुहिम है, जो इशू है, फिर से ओपन होगा। हमको जो करना पड़े, स्टेट का फ्यूचर को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा, जो भी करना चाहिए, वो IPO टीम हम लोग करेगा। स्टैंडली करेगा, क्लियर कट करेगा, सुंदर से करेगा और करके भी दिखाएगा। ये हमारा है, हमारा सोच है। और यहाँ में हम वही बोलेगा, जो अभी का जो आने वाला समय में जितना फेस्टिव सीजन में, हम वही कमेटी को भी रिक्वेस्ट करेगा और हम लोग भी चीफ सेक्रेटरी को हम लोग देगा, जो 2012 का जो गैम्बलिंग एक्ट का तहत हम लोग भी कॉपी देगा, जितना सकेगा, जितना यहाँ में गैम्बलिंग को बंद करने से अच्छा है। वहाँ में कुछ लोग बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम बिगड़ जाता है। और साथ ही साथ फेस्टिवल को फेस्टिवल के हिसाब से मनाना चाहिए। वहाँ में अमीर भी आ सकता है, गरीब भी आ सकता है। फेस्टिवल का मज़ा लेना है, अपना जो कल्चर को प्रिजर्व कर सकना है। ऐसा नहीं है कि आज का डेट में हम देखता है कि फेस्टिवल में VVIP, VIPs, मिनिस्टर, MLA, जो छोटा मोटा आदमी का कोई रोल ही नहीं होता है। इसलिए हम इसको कंडेम करता है। आज का बात हम लोग प्रेस स्टेटमेंट देने का बाद अगर कोई भी गैम्बलिंग करता है बोलने से उसको इलीगल माना जाएगा। इलीगल तो ऑलरेडी है ही, हम सरकार को पक्का डेफिनेटली प्लेस करेगा। और कोई भी आपको हाउसी हो, डाइस हो, XYZ कोई भी गेम होता है फेस्टिव, स्पेशल फेस्टिव में, उसको टोटली बैन करना चाहिए। ये मेरा सोच है। थैंक यू सो मच।